दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑफिस से छुट्टी के बाद साहिल घर की तरफ जा रहा था। ये रात का वक्त था, चारों तरफ अंधेरा था। उस रात अजीब बात ये हुई थी कि अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई थी और साहिल को घर जाने के लिए कोई टैक्सी या रिक्शा नहीं मिल रहा था। फिर उसने सड़क पर वक्त बर्बाद करने की बजाय घर जाने का फैसला किया। अब चूंकि बारिश भी थोड़ी कम हो चुकी थी, इसीलिए वो पैदल ही घर की तरफ रवाना हो गया। उसने घर जाने के लिए शॉर्टकट कच्चे रास्ते का इंतखाब किया, जो कि अक्सर सुनसान और वीरान रहता था। उस कच्चे रास्ते में तो आम हालात में भी लोग ज्यादा आना जाना नहीं करते थे, और वो तो था भी रात का वक्त और बारिश भी हो रही थी, इसीलिए वो रास्ता बिल्कुल खाली था। साहिल तेजी से कदम उठाते हुए घर की तरफ जा रहा था। तेज तेज हवाएं चल रही थी। बारिश का रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगा। साहिल बारिश से बचने के लिए रास्ते पर मौजूद एक दरख्त के नीचे आके खड़ा हो गया, लेकिन बारिश ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर अचानक आसमान से बर्फबारी शुरू हो गई। अब सच में साहिल को बहुत घबराहट हो रही थी। बारिश तो वो जैसे तैसे बर्दाश्त कर ही लेता, लेकिन बर्फबारी से वो खुद को कैसे बचाता। इधर उधर देखते हुए अचानक साहिल की नजर एक पुराने छोटे घर पर पड़ी। वो पुराना खंडर और खाली नजर आ रहा था। साहिल बिना कोई वक्त बर्बाद किए उस घर की तरफ चल पड़ा और भागते हुए तेजी से इस छोटे से घर के अंदर दाखिल हो गया, जो हर तरफ टूट फूट का शिकार था। साहिल के घर के अंदर दाखिल होते ही पीछे से दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल ने सोचा शायद तेज हवा से बंद हुआ है। फिर साहिल एक पुराने कमरे में आया। उस कमरे में एक पुराना बेड था और कुछ टूटी फूटी कुर्सियां थी। साहिल ने कमरे में पहुंचकर सुकून का सांस लिया। कम से कम बारिश और बर्फबारी से तो वो बच ही सकता था। साहिल को इस कमरे में एक अजीब सी खुशबू का एहसास हुआ। बारिश की रफ्तार तेज हो रही थी। साहिल वही कमरे में बैठा बारिश खत्म होने का इंतजार कर रहा था। उसको इस कमरे में बैठे हुए 10 मिनट के करीब हो गए थे कि अचानक साहिल को एक लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। साहिल काफी हैरान हुआ और उसने खड़े होकर बाहर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। हर तरफ बारिश और पानी था। साहिल एक बार फिर आकर कमरे में बैठ गया। उसने ये अपना वहम समझा। फिर थोड़ी देर के बाद साहिल को एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता सिसक रहा हो। साहिल उठकर एक बार फिर बाहर देखने लगा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। साहिल एक बार आकर फिर से बेड पर बैठ गया। उसे वह घर काफी अजीब लग रहा था। उसने सोचा जैसे ही बर्फबारी खत्म होगी वो फौरन यहां से निकल जाएगा। पता नहीं वो आवाजें किसकी थी। फिर अचानक आसमानी बिजली चमकी तो बाहर घर के आंगन में रोशनी हुई, और उस रोशनी में साहिल ने देखा कि घर के बिल्कुल आंगन में एक दरख्त के नीचे बहुत बड़ी कब्र थी, जो कि बहुत पुरानी मालूम हो रही थी। साहिल ने हैरान होकर इस कब्र को देखा। वह कब्र घर के आंगन में क्यों थी और वह किसकी कब्र हो सकती थी। एक बेइख्तियार सी कैफियत में साहिल खड़ा हुआ और घर के आंगन में मौजूद उस कब्र की तरफ जाने लगा। कब्र के पास पहुंचकर साहिल इस कब्र को गौर से देखने लगा। इस कब्र पर एक तख्ती लगी थी। वो किसी लड़की की कब्र थी जिसका नाम नशोदरा था, और वो कोई 100 साल पहले मर गई थी। लेकिन इतनी पुरानी कब्र उस घर के आंगन में कैसे? उस कब्र के बिल्कुल पास एक चिराग रखा हुआ था और माचिस भी। साहिल ने सोचा कमरे में अंधेरे में बैठने से बेहतर है यही चिराग कमरे में ले जाकर रोशनी करनी चाहिए। यही सोचकर साहिल ने वो चिराग कब्र के पास से उठाई और अंदर कमरे में ले आया। साहिल वो चिराग जलाने ही वाला था कि अचानक साहिल को एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। लड़की कह रही थी, मैं 20 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कि साहिल ने घबराकर आवाज़ की तरफ देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब साहिल को घबराहट होने लगी। उसने माथे से पसीना साफ किया और डरते हुए इधर उधर देखने लगा। बारिश रुक चुकी थी। साहिल ने सोचा अब घर वापस चलना चाहिए। यही सोचकर वह कमरे से बाहर निकला। अचानक साहिल को किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। साहिल ने सामने देखा तो जैसे पत्थर का हो गया। सामने कब्र के पास एक खूबसूरत दुल्हन हाथों में मोमबत्ती लिए बैठी थी। साहिल हैरान होकर रुक गया। वो दुल्हन इस कब्र के पास कब आई थी, या फिर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी?
लेकिन अगर वो पहले ही कब्र के पास मौजूद थी तो उसने उसे देखा क्यों नहीं। वो दुल्हन मुस्कुराते हुए साहिल को देख रही थी। फिर साहिल से बोली, मुझे यकीन था कि तुम एक दिन वापस आओगे। साहिल ने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? साहिल की बात सुनकर उस लड़की ने जोरदार कहकहा लगाया और बोली, मेरे घर में खड़े होकर मुझी से पूछते हो कि कौन हूं मैं? साहिल ने कुछ शर्मिंदगी से उस लड़की को देखा और बोला, सॉरी, मुझे पता नहीं था ये आपका घर है। फिर साहिल ने अचानक पूछा, ये कब्र किसकी है? उस दुल्हन ने जोरदार कहकहा लगाया और बोली, मैं नशोदरा हूं, ये कब्र मेरी थी। मैं 100 साल पहले मर गई थी, मगर मरने के बाद मुझे कहीं सुकून नहीं मिल रहा था। मेरी रूह इधर उधर भटक रही थी। तभी फिर एक चुड़ैल ने कहा, 100 साल बाद एक आदमी यहाँ आएगा और वह इस कब्र के चिराग को जलाएगा और तुम उससे शादी कर लेना, फिर तुम दोबारा जिंदा हो जाओगी। अब साहिल ने खौफनाक अंदाज में उस लड़की को देखा और घबराते हुए बोला, लगता है मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर साहिल बाहर की तरफ बढ़ा। जब ही उस लड़की ने कहा, 100 साल बाद इस घर में कोई आया है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं जा सकते। आहिस्ता आहिस्ता उस खूबसूरत दुल्हन की शक्ल बदलने लगी, उसके बड़े बड़े दांत निकलने लगे। साहिल भागते हुए घर का दरवाज़ा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाज़ा था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो लड़की बाहर खड़ी हंसती हुई साहिल को देख रही थी। साहिल ने दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार पर हाथ रखते ही उसे करंट लगा। वो लड़की बोली, ये चुड़ैलियों का घर है, अब तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते। साहिल ने जैसे उसकी बात नहीं सुनी और वह इधर उधर भागता रहा ताकि इस घर से बाहर निकल सके, लेकिन उस घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। फिर साहिल एक दूसरे कमरे में घुस गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। लेकिन उस कमरे में एक बहुत बड़ी बिल्ली थी जो बेड पर सो रही थी। वो बिल्ली साहिल को कमरे में देखते ही साहिल पर हमला करने लगी। साहिल जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सामने वही दुल्हन खड़ी थी। उस दुल्हन ने साहिल से कहा, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मर जाओगे। साहिल ने कहा, तुम एक चुड़ैल हो और मैं इंसान, हमारी शादी कभी नहीं हो सकती। वो चुड़ैल आगे बढ़ी और बोली, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मर जाओगे। ये कहकर वो दुल्हन, जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, आगे बढ़ी और फिर साहिल पर हमला करने की कोशिश करने लगी, लेकिन साहिल वहां से भागा। वो चुड़ैल उसके पीछे भागने लगी। चुड़ैल कह रही थी, मुझसे शादी कर लो, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, आज तुम्हें जाने नहीं दूंगी। साहिल भागता रहा। भागते भागते हुए एक गारनुमा घर में दाखिल हुआ, लेकिन वह कमरा खत्म ही नहीं हो रहा था। वो भागता जा रहा था, लेकिन उस कमरे का कोई दरवाजा नहीं था। फिर वो एक खौफनाक तहखाने में पहुंच गया, जहां हर तरफ खून की बदबू थी और खौफनाक खोपड़ियां पड़ी हुई थी। वो दुल्हन साहिल के पीछे कमरे में आ गई और बोली, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते तुम इसी तहखाने में बंद रहोगे। ये कहकर वो दुल्हन वहां से चली गई। तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। साहिल का तहखाने में दम घुटने लगा। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बाहर निकले। सारी रात वो यही सोचता रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और वो तहखाने में बंद रहा। सुबह वो चुड़ैल दुल्हन साहिल के पास आई। उस दुल्हन के हाथ में कुछ पुराने जेवरात थे और उसने साहिल से पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी हो? साहिल ने कहा, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तुम एक रूह हो और मैं इंसान हूं, हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। तुम प्लीज मुझे जाने दो। फिर नसोदरा ने गुस्से से वो जेवर फेंक दिए और कहा, जब तक तुम मुझसे शादी नहीं कर लेते और मैं तुम्हारा खून नहीं पी लेती, मैं इस कब्र से आज़ाद नहीं हो सकती। जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए राजी नहीं होगे, तुम इसी तहखाने में भूखे प्यासे सोते रहोगे। ये हुक्म देकर नशोदरा तहखाने से बाहर निकल गई। दरवाज़ा फिर खुद ब खुद बंद होने लगा। साहिल के लिए इस मुसीबत से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों तरफ खड़ी मौत थी। वो भूखा प्यासा इस तहखाने में 2 दिन से बंद था और अब मौत उसे अपने सामने दिखाई दे रही थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और उसे नींद आ गई। साहिल ने ख्वाब में एक आमिल को देखा। उस आमिल बाबा ने साहिल से कहा, बेटा, अगर तुम इस कब्र वाले दुल्हन से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हारे गले में जो ताबीज़ है उसे इस कब्र में डाल दो। तभी साहिल की अचानक आंख खुल गई। वो जाग गया
और उसके माथे पर पसीना था। उसने अपने गले में ताबीज़ को देखा और फैसला किया कि इस ताबीज़ को वो उस कब्र में डाल देगा। रात को जब नशोदरा दुल्हन उसके पास आई और उसने साहिल से उसका फैसला पूछा तो साहिल ने कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, शादी हम उस कब्र के पास करेंगे। तो नशोदरा खुशी खुशी राजी हो गई और साहिल को बाहर ले गई। फिर नशोदरा तैयार हुई, उसने जेवर पहने और उस कब्र के पास आकर बैठ गई। साहिल ने चुपके से वो ताबीज़ गले से उतारा और कब्र में दफन कर दिया। ताबीज़ दफन करने के थोड़ी ही देर बाद हर तरफ धमाके होने लगे, हर तरफ धुआं उठने लगा। साहिल ने जब अपनी चारों तरफ देखा तो हैरान रह गया कि वो किसी कब्र के पास नहीं बल्कि एक दरख्त के नीचे खड़ा था और वो खाली घर भी गायब हो चुका था। साहिल ने खुदा का शुक्र अदा किया और घर की तरफ रवाना हो गया। कुछ देर बाद ही वो अपने घर खैरियत से पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।